एंड गुड इवनिंग। कल अपन 2 संधियां पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरी संधि पढ़ते हैं, जसत्व व्यंजन संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? जसत्व व्यंजन संधि। देखो, जसत्व व्यंजन संधि का एक सूत्र होता है, झलाम जसो अंते। क्या होता है? झलाम जसो अंते। ये इसका एक सूत्र है। देखो, इस सूत्र में क्या है कि जो झल एक प्रत्यार है, उस झल प्रत्यार का क्या हो जाता है? जस आदेश हो जाता है। क्या? प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर कौन कौन से होते हैं? देखो, कै, च, ट, त, प। ये प्रथम अक्षर हैं। आधे होते हैं हमेशा अलंत, कै, च, ट, त, प। तो प्रथम अक्षर कै, च, ट, त, प के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा, जैसे कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग में तीसरा। अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, तीसरा अक्षर कौन सा होता है? तो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अक्षर। तो तीसरा या चौथा वर्ण या अक्षर, अथवा कोई स्वर। क्या हो? कोई स्वर। या क्या हो? ये, रे, ले, व में से कोई वर्ण हो तो या अक्षर हो तो प्रथम अक्षर कौन कौन से थे आपके? कै, च, ट, त, प। तो प्रथम अक्षर कै, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। बदलना मतलब परिवर्तन होना। किसमें हो जाएंगे? तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे देखो, अपन करें। जैसे देखो, अब अपन देखते हैं प्रथम अक्षर कौन कौन से होते हैं। देखो, प्रथम अक्षर होते हैं 5 प्रत्येक वर्ग। देखो, 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन 5 वर्गों के प्रथम अक्षर कौन कौन से? कै, च, ट, त, प। ये हैं आपके प्रथम अक्षर। इन प्रथम अक्षरों के बाद जोड़ कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, या क्या हो? किसी भी वर्ग का। किसी वर्ग, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे 5 वर्ग में 5 अक्षर आ गए ना, तो इन्हीं वर्गों का कौन सा अक्षर हो? तीसरा या चौथा। कौन सा अक्षर हो? तीसरा या चौथा। तीसरा अक्षर, जैसे तीसरा अक्षर क्या होगा? ग, घ। आधा पूरा कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। या क्या हो?
च वर्ग का तीसरा चौथा होगा जय झ, कोई स्वर की बात। ट वर्ग कोई स्वर हो या तीसरा चौथा अक्षर हो। ट का क्या होगा, ड या ध। त वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर कौन सा होगा, द या ध। और प वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर कौन सा होगा, ब या भ। ये हो, या इनके बाद क्या हो, य र ल व। ये अगर होते हैं किसके बाद, इन प्रथम अक्षरों के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा मतलब ग घ हो या य र ल व हो। इसी प्रकार च के बाद ज झ या कोई स्वर या य र ल व। ट ठ, ट के बाद यानी ड ढ, त के बाद द ध, या इन क के बाद ज झ या क के बाद द ध या क के बाद ब भ या य र ल व या कोई भी अक्षर हो या कोई भी स्वर हो, तो ये जो प्रथम अक्षर है ना, ये प्रथम अक्षर कौन सा, क च ट त प, ये प्रथम अक्षर अपने वर्ग के, अपना मतलब इसका खुद का वर्ग का ही तीसरे अक्षर में बदलेंगे। यानी क अपने स्वयं के तीसरे में बदलेगा, किसमें, ग में। अब ये यहां आधा है ना, तो यहां क्या बदलेगा, आधे में बदलेगा। च किसमें बदल जाएगा, ज में। ट जो है वो किसमें बदल जाएगा, ड में। त जो है वो किसमें बदल जाएगा, द में। और प जो है वो किसमें बदल जाएगा, ब में। तो इस प्रकार जिनका परिवर्तन होगा वो कहलाएगी आपकी कौन सी संधि, जसत्व व्यंजन संधि। कौन सी संधि, जसत्व व्यंजन संधि। जैसे अपन एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण, जैसे अपन उदाहरण में करते हैं, जैसे आपका कैसे संबंधित करते हैं, देखो, दिक प्लस गज, तो क्या होगा, देखो क प्रथम अक्षर है, इसके बाद आ गया तीसरा अक्षर। जैसे ही तीसरा अक्षर आया तो क का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ग में। तो क्या बन जाएगा, दिग्गज। अब क आधा तो ग भी आधा, और आगे वाला गज इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा, दिग्गज। और यहां आपका क किसमें बदल गया, ग में। प्रथम अक्षर का कौन सा अक्षर हो गया, तीसरा। उसी प्रकार जैसे दूसरा अपन एग्जाम्पल लें, आपका होता है वाक जोड़ दानम। क्या होता है, वाक जोड़ दानम। तो वाक जोड़ दानम को करोगे तो क के बाद देखो फिर तीसरा अक्षर है, तो क्या बन जाएगा, वा। क किसमें बदल जाएगा, ग में। ग के साथ अपन जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, वाग दानम। फिर यहां क किसमें बदल गया, ग में, आधा बनेगा, और दा आपका है। तीसरा जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन किसका एग्जाम्पल लेते हैं, अच का, यानी च वर्ग का। जैसे देखो, अच जोड़ अंत, अंत। जब इसको अपन बनाएंगे तो च का क्या हो जाएगा, ज, तो क्या बन जाएगा, अजंत है। और यहां च बदल गया किसमें, ज में। उसी प्रकार अपना चौथा जैसे अपन ट में बताते हैं, जैसे सट प्लस दर्शनम। ठीक है, सट प्लस दर्शनम, तो क्या बन जाएगा, ट का ड, तो क्या होगा, स ड आधा हो गया, दर्शनम। सड प्लस दर्शनम, क्या हो गया, सड प्लस दर्शनम। और यहां फिर आपका परिवर्तन हो गया ट का ड में। ठीक है ना, तीसरा अक्षर। उसी प्रकार अपन बात करते हैं तय की। जैसे देखो, तय की अपन बात करें तो जैसे उत प्लस योग, तो तय का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर आगे ये आ गया ना, देखो ये आ गया, तो क्या होगा, उ तय का हो जाएगा द का बन जाएगा योग, उद्योग। और यहां तय का परिवर्तन होगा द में। उसी प्रकार जैसे अपन पै से बात करें तो क्या बनेगा, सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। तो पै का फिर देखो तीसरा अक्षर ब बनेगा, तो क्या बन जाएगा, सुबंत। क्या बन जाएगा, सुबंत। ठीक है,
क्या बनेगा? सुबंत। सुबंत बनते यहां पे पै का परिवर्तन किसमें बनेगा? बै में। ठीक है ना, पै का परिवर्तन आपका किसमें बन जाएगा? बै में। उसी प्रकार जैसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे वाक प्लस ईस, स्वर आ गया। अब देखो यहां क्या आ गया? स्वर। प्रथम अक्षर के बाद स्वर आता है तो भी तीसरा बनता है, तो वा कै का बन गया गै में। अब यहां ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा, क्या होगा? वागीस। वागीस हो गया तो क्या हो गया? कै का परिवर्तन हो गया तीसरे अक्षर गै में। उसी प्रकार जैसे होता है जगत जोड़ ईस, ठीक है ना, तो तय का फिर ई में परिवर्तन होगा तो क्या बन जाएगा? जगदीश। ठीक है ना, जगदीश। और यहां फिर आपका तय का परिवर्तन हो गया द में। इस प्रकार से ये आपका बनता है। जैसे मान लो इसमें आपकी संधि के अंदर कोई बना हुआ जाए तो उसको आपको अलग करना है। जैसे सदाचार है, इसका अपने को क्या करने पड़ेगा? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद जब अपन करेंगे ना, किसको? सदाचार्य को। सदाचार्य का जब अपन करेंगे संधि विच्छेद तो क्या बनेगा? देखो यहां पे द बना हुआ है, किसका बना हुआ है? प्रथम अक्षर का। हमेशा ध्यान रखना, प्रथम अक्षर का बनेगा तो क्या रूप बन जाएगा? ये द अपने प्रथम अक्षर में आ जाएगा सत्य, और द में क्या जुड़ा हुआ था? आ, उसको अलग कर दो, आचार्य। ठीक है, यहां तय किसमें बदला? द में। उसी प्रकार से देखो अपना एक उदाहरण होता है दिगंत। अब देखो इसमें गै बना हुआ है, गै किसका बनता है? कै का। कै का बनता है ना गै, तो ये गै फिर बदल जाएगा किसमें? कै में। तो क्या बनेगा? दिक। कौन सा स्वर जुड़ा हुआ था? ए। क्या रूप बन जाएगा? अंत। और यहां कै बदल गया किसमें? गै में। इस प्रकार से बनेगी आपकी जसत्व व्यंजन संधि। कौन सी संधि बनेगी? जसत्व व्यंजन संधि। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग आपकी होती है एक संधि चौथी, जो आपकी 4 ही संधि चलती हैं सिलेबस में 10th में। तो वो चौथी जो आपकी संधि है वो क्या है? अनुनासिक व्यंजन संधि। कौन सी होगी? अनुनासिक व्यंजन संधि। देखो इस अनुनासिक व्यंजन संधि का एक सूत्र होता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या कहता है? देखो कि यदि पद के अंत में, किसके अंत में? पद के अंत में, किसके अंत में? पद के अंत में यर, यर एक प्रत्यार होता है, इसके अंतर्गत अक्षर आते हैं, यर अलावा है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर, ये सभी इसके अंदर आते हैं। यानी सारे संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं, जिसमें केवल है को छोड़ना पड़ता है। किसको छोड़कर? है को छोड़कर शेष सभी व्यंजन। यानी इस ईयर के अंतर्गत इस है को छोड़ देंगे, बाकी जो बच गए ना जितने भी, वो सभी व्यंजन, से सभी व्यंजन जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, ईयर के अंतर्गत। कहने का मतलब कि है को छोड़कर कोई भी पहले, यानी पहले क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तो कोई भी व्यंजन आए, क्या है? कोई भी व्यंजन आए, और उसके बाद
और उसके बाद मतलब ये जो कोई भी व्यंजन था ना, इनके बाद है को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो उसके बाद अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक यानी पांचवा अक्षर। कौन सा अक्षर? पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर में कौन कौन से आते हैं देखो, तो पांचवा अक्षर अनुनासिक वर्ण या पांचवा अक्षर किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर में कौन कौन से आएंगे देखो। ये च वर्ग का पांचवा हो गया ना, च छ ज झ ये। फिर मैं प वर्ग का पांचवा हो गया, आधा पूरा कोई भी आए चाहिए, पांचवा हो गया। फिर अड़े का हो गया, क वर्ग का हो गया। तो ये मैं गे अणे न, ये है आपके पांचों अक्षर यानी अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण। ये आए किसके बाद? यर यानी सभी वर्णों के बाद। अगर अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर यर का मतलब जो से सभी व्यंजन थे ना, उनमें से कोई भी व्यंजन हो चाहिए। कोई व्यंजन कै ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ व य ल व, ठीक है ना। से कोई भी व्यंजन हो, य ल व, तो ऐसा कोई भी व्यंजन हो तो उसके स्थान पर विकल्प से, विकल्प है इसमें देखो, विकल्प से, किससे? विकल्प से अनुनासिक, अनुनासिक, तो विकल्प से अनुनासिक या पंचम अक्षर या पंचम अक्षर, तो विकल्प से अनुनासिक या, तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक या पंचम अक्षर। कौन सा अक्षर? पंचम अक्षर हो जाता है, हो जाता है। कौन सा अक्षर हो जाता है? पंचम अक्षर। देखो पंचम अक्षर क्या होता है, अपन बात कर रहे थे पहले यर, ठीक है ना। यर लेते हैं, यर के अंदर जैसे कोई भी अक्षर ले लेते हैं, यर के अंदर जैसे अपना प्रथम अक्षर लेते हैं, क आधे होंगे, च ट त, कौन से अक्षर होंगे? क च ट त और प, ये होंगे यर, ये यर कहलाते हैं। इसके स्थान पर ग घ घड़ भी, ग घ ज का ज यानी ग जड़ द ब हो सकता है, ब। इसके यहाँ पे अन्य जैसे चौथा अक्षर हो सकता है, दूसरा हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी हो वो यर कहलाएगा, यर अलावा हो सकता है। और उसके बाद क्या है? अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण का कहने का मतलब पंचम अक्षर, पंचम यानी पांचवा अक्षर। कौन सा अक्षर आए? पंचम अक्षर आए यानी पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर कौन सा होता है? जैसे ङ, ये, अणे, न, मैं, ये पांचवा अक्षर है। ये पांचवा अक्षर आए इनके बाद, तो ये जो अक्षर है ना, ये अक्षर, ये स्वयं के विकल्प से, किससे? विकल्प से स्वयं के पांचवें बदलेगा, आगे वाले में नहीं बदलेगा। स्वयं का क का पांचवा क्या होगा? विकल्प से, याद है तो आधा ही बनेगा। ङ में च का विकल्प से पांचवा अक्षर ये, ट का विकल्प से पांचवा अक्षर अणे, त का पांचवा अक्षर न, विकल्प से बनना है। प का पांचवा अक्षर मैं, किससे बनना है? विकल्प से बनना है। वहां पर होती है आपकी अनुनासिक व्यंजन संधि, तो यहां विकल्प से इसका परिवर्तन होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल करते हैं, पहला एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं, जैसे देखो वाक जोड़ मूलम, ठीक है ना, वाक जोड़ मूलम। अब देखो क यर कहलाता है यानी प्रथम अक्षर है, इसके बाद पांचवा अक्षर है देखो मैं, तो ये क
अपने पांचवें बदलेगा। कै का पांचवा क्या बनेगा? अड़ है। देखो कै का पांचवा अड़ है, तो क्या होगा? वांग मूलम। क्या बन जाएगा? वांग मूलम बनेगा। और यहां जो कै है वो पांचवा अक्षर आने पर किस में बदल गया? गै में। उसी प्रकार जैसे दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, वाक जोड़मय। क्या लेते हैं? वाक जोड़मय। तो फिर कै अपने आगे पांचवा अक्षर आने पर स्वयं के पांचवें बनेगा, तो क्या होगा? वांगमय। ठीक है। और यहां फिर कै किस में बदल गया? गै में। उसके बाद जैसे देखो होता है जगत जोड़नाथ। क्या होता है? जगत जोड़नाथ। अब देखो तय के बाद पांचवा अक्षर आ गया नय, तो तय स्वयं के पांचवें बदलेगा। तय स्वयं का पांचवा नय में। तो ये नहीं है कि आप डबल नय हो जा रहा है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तय का नय बन रहा है, नाथ आपका है, तो क्या बनेगा? जगन। तय का न हो गया ना, अब ये नाथ जोड़ना है, जगन्नाथ बन जाएगा। तय बदल गया किसमें? नय में। फिर देखो जैसे मान लो प्रथम की जगह दूसरा अक्षर आ जाए, जैसे एतद प्लस मुरारी, ये आ जाए। अब देखो यहां द है, तीसरा अक्षर आ गया। अब मैं यही कह रहा था कि यर के अंतर्गत आपको है को छोड़ करके से सभी व्यंजन है ना, तो कोई व्यंजन आ जाए तो देखो प्रथम की बजाय मान लो तीसरा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे पांचवा होना चाहिए। तो ये द स्वयं के पांचवें बदलेगा, तो क्या बनेगा? ए तय का पांचवा नहीं होता है, एतन और मुरारी इसके साथ आपको जोड़ना है, एतन मुरारी। और यहां द बदल गया न में। जैसे अपना पांचवा होता है तत् प्लस मय, तत् जोड़ मय, ये है आपका। यहां जब अपन करेंगे देखो तय के बाद फिर पांचवा है, तो क्या होगा? तय का फिर पांचवें में अक्षर परिवर्तन होगा, तो तन्मय। क्या बनेगा? तन्मय। और यहां तय का परिवर्तन हो जाएगा न में। ठीक है। उसी प्रकार जैसे आप अपना छठा करते हैं सठ, ठीक है, या सठ भी कर सकते हो, मुखम। तो टै के बाद देखो पांचवा आ गया, तो फिर टै किसमें बदल जाएगा? अपने टै पांचवें अक्षर में। तो क्या रूप बनेगा? सण मुखम। ठीक है। और यहां टै बदल गया किसमें? अणय में। तो पांचवें अक्षर में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार जैसे देखो अपना अगला एग्जाम्पल होता है चिद प्लस मयम। तो जब अपन इसको करेंगे तो द के बाद फिर पांचवा अक्षर आ गया, तो द स्वयं के किस में बदलेगा? तीसरे अक्षर में। तो क्या रूप बनेगा इसका? चिन्ह। तय का द का पांचवा अक्षर न होता है ना, तय थ द ध न, और मयम, चिन्ह मयम आपका ये बना। और इसमें यहां पर जो द है वो किस में बदल गया? न में। तो इस प्रकार आपकी जो है ये व्यंजन संधियां, यानी ये दोनों दिख प्रथम अक्षर का तीसरा करना है, इसके अंदर प्रथम यानी पहले दूसरा तीसरा चौथा अक्षर के बाद अगर पांचवा आता है तो पांचवा अक्षर करना है, स्वयं का करना है। जैसे अपन जसत्व में भी क्या कर रहे थे, स्वयं का तीसरा किया था, और यहां अपन क्या करेंगे? स्वयं का पांचवा अक्षर। यहां आपकी संधि होगी अनुनासिक व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? अनुनासिक व्यंजन संधि। इस प्रकार से आपकी व्यंजन संधि के जो 4 भेद हैं वो यहां पर समाप्त होते हैं। अब अगले वीडियो में जब अपन हैं पढ़ेंगे विसर्ग संधि के भेद। किसके भेद? विसर्ग संधि के भेद। इनको आपको पढ़ना है, करना है, और इसके एग्जाम्पल में आपको जो विच्छेद दिए हुए हैं उनका आपको संधि बनाना है, वो मैं आपको भेज दूंगा।